के ड्रामा देखने वाली बहू। 8 बजने वाले हैं, मेरे के ड्रामा का समय हो रहा है। यहाँ मम्मी ने काम में उलझा रखा है। कौन सी दुनिया में गुम है बेटा, जल्दी जल्दी आटा लगा, रोटी बनानी है। मम्मी मैं छोड़कर जा रही हूँ, मेरे के ड्रामा का टाइम हो गया है। अरे अभी 5 मिनट बचे, पहले आटा लगा लो फिर जाओ, आधा अधूरा काम करती है। लिली जल्दी जल्दी आटा लगाती है और किचन से थोड़े बहुत स्नैक्स लेकर अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बंद करके पर्दे लगा देती है और लाइट बंद करके टीवी चालू कर देती है। ओह शिट, ये मम्मी के काम के चक्कर में मुझसे 3 मिनट का शो मिस हो गया। आई लव दिस, यू आर एवरीथिंग एल्स कोरियन ड्रामा। ये किम गो इम और पार्क जी यूं की जोड़ी कितनी जबरदस्त है। लिली कोरियन ड्रामा देख ही रही होती है कि उसका फोन बजने लगता है। कौन बेवकूफ मेरे शो के टाइम में कॉल कर रहा है। लिली स्क्रीन देखती है तो उसके होने वाले पति ललित का कॉल आ रहा था। लिली कॉल स्वैप कर देती है। सॉरी बेबी, नो कॉल्स बिटवीन माई के ड्रामा शो। यार ये कोरियन ड्रामा देखते हुए कोरियन स्नैक का मजा ही कुछ और है। लिली बड़े ही इंटरेस्ट से कोरियन स्नैक्स खाते हुए अपना फेवरेट शो देख रही थी कि फिर से उसके होने वाले पति का कॉल आता है। लिली इस बार मोबाइल साइलेंट कर देती है और लगातार ललित के 10 कॉल आ जाते हैं। थक हार कर लिली कॉल पिक करती है। क्या है बेबी, कोई मुझे चैन से मेरा फेवरेट कोरियन शो देखने क्यों नहीं देता। जब नहीं उठा रही हूँ तो बाद में करना था। अच्छा अभी रखो, शो के बाद कॉल करती हूँ। अरे शादी मुझसे हो रही है और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट के ड्रामा है। पूरे वीक में सैटरडे और संडे के 8 to 9 PM छोड़कर ऑल टाइम तुम ही इम्पोर्टेंट हो। चलो फोन रखती हूँ, 9 के बाद बात करते हैं। लिली फोन कट कर देती है। अरे इतना कौन के ड्रामा का दीवाना होता है लिली। वहीं लिली, आई डोंट लाइक मेरे और मेरे के ड्रामा के बीच कोई आए। ये 8 से 9 बस मैं और मेरा के ड्रामा। ऐसे अंधेरे कमरे में लाइट बंद करके ड्रामा देखते हुए कोरियन स्नैक्स खाने का मजा ही कुछ और है। फिर लिली आराम से अपना शो कंप्लीट करके ललित को कॉल लगाती है। बोलिए माय डियर बेबी, अब क्या कह रहे थे। अब आप इम्पोर्टेंट हो। हम मस्का मार लो, खत्म हो गया ना तुम्हारा यू आर एवरीथिंग एल्स के ड्रामा। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? अरे प्यार मुझसे करती हो और वॉलपेपर पर उस किम गन वू की फोटो लगा कर रखती हो। बताओ ना, ये नाइंसाफी है ना। हाँ फिर तो सरासर नाइंसाफी है, लेकिन मैं क्या करूं, ही इज माई लाइफलाइन क्रश। और तुम तो जानते हो कि मैं के ड्रामा की कितनी बड़ी फैन हूँ। वैसे मैंने ना बहुत सारी कोरियन डिश भी बनाना सीखा। जब मैं आऊंगी ना तो तुम्हें और सबको बना कर खिलाऊंगी। बस मुझे सैटरडे संडे मेरा फेवरेट शो देखने से मत रोकना। ठीक है बाबा, जो तुम्हारा मन करे वो करना। वैसे भी के ड्रामा ही तो है, कौन सी बड़ी टॉप है कि देखने से मना करूंगा। ऐसे ही एक शाम लिली खाना बना रही होती है और देखती है कि बस 8 बजने को 5 मिनट कम है। मम्मी मैंने सब्जी चावल रोटी सब बना दिया, आप किचन साफ कर लेना और खाना भी खुद निकाल कर खा लेना, मेरे के ड्रामा का टाइम हो रहा है। अरे ऐसे कौन करता है लिली बेटा। आपकी लाडली। आपने ही इस इंडियन लड़की को कोरियन बना रखा है। यहाँ ऐश कर लो बेटा, ससुराल में सास कोढ़े मारेगी तेरी ऐसी बेफजूल हरकतों पर। ससुराल में मैं देख लूंगी माँ, चिंता ना करो। और फिर लिली खुशी से अपने कमरे में रामियोन खाते हुए के ड्रामा देखती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और लिली के शादी का दिन आ जाता है। लिली कोरियंस की तरह अपनी शादी में बहुत ही लाइट मेकअप रखा था और वो कोरियन मेकअप में बहुत सुंदर लग रही थी। ललित उसे देखते ही फिदा हो जाता है। सारे रीति रिवाज के साथ लिली और ललित की शादी हो जाती है और लिली ललित की दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। ससुराल की दहलीज पर सास नंद ससुर सब नई बहू के स्वागत में खड़े थे। वहीं लिली की नजर घड़ी की सुइयों पर अटक गई थी। नव्या आरती की थाल ले आती है और सास को देती है। सास बहू पर फूल बरसा रहे थे और सास आरती उतार रही थी। मम्मी जी जल्दी जल्दी आरती उतारिए ना। अरे बहू ये सब रीति रिवाज है, जल्दी जल्दी क्या, जैसे होगा वैसे ही तो किया जाएगा। हाँ लेकिन बस थोड़ी जल्दी जल्दी कीजिए मम्मी जी। लिली को हड़बड़ी करते देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे बहू को रस्मों रिवाज की फिक्र नहीं है, हम कहीं गलत बहू तो घर नहीं ले आए। पता नहीं कैसे बहू है, घर के अंदर आई नहीं, अभी ही जल्दी जल्दी सब करवा रही है, मुंह खुल गया अभी से। अरे माँ क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, भाभी को इमरजेंसी भी तो हो सकती है। पूरी शादी कितनी लंबी चली, हम इतने दूर से इन्हें ब्याह करके लाए हैं, एक बार भी वॉशरूम नहीं गई ना। टीचर्स कॉल को थोड़ी ना रोक सकते हैं, यहाँ अगर हो जाए तो बेइज्जती किसकी होगी। नव्या की बात सुनकर सानिका थोड़ी नरम पड़ जाती है। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं। लिली बेटा मैं जल्दी जल्दी ही सब कर देती हूँ। सानिका जी जल्दी जल्दी लिली की आरती उतारती हैं और उसका गृह प्रवेश कराती हैं और नव्या उसे उसके कमरे तक ले जाती है।
अब आराम से फ्रेश हो जाओ भाभी, कोई चिंता की बात नहीं है। नव्या के जाते ही लिली जल्दी से कमरे में कुंडी लगा लेती है और घूंघट हटाकर मोबाइल में के ड्रामा देखने लगती है। आज तो शादी की रस्मों में बुरी फंसी नैना जी के गलत संकेत से ही, लेकिन फाइनली मैंने ये एपिसोड भी सक्सेसफुली देख लिया बिना मिस किए। तभी ललित दरवाजा खटखटाने लगता है। लिली दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? लिली दरवाजा खोलती है, लेकिन ये क्या, लिली ने तो कपड़े बदले ही नहीं। नव्या और माँ तो कह रही थी कि तुम फ्रेश होने गई हो, वैसे ही कपड़े बदल लोगी, और ये क्या, तुमने तो अभी भी लहंगा पहना हुआ है। मैं के ड्रामा देख रही थी, आज सैटरडे है ना, इसीलिए। यू नो ना ललित, हाउ मच आई लव के ड्रामा। ललित लिली के ड्रामा के प्रति वफादारी देखकर हैरान था। जो लड़की के ड्रामा के प्रति इतनी वफादार है, मेरे प्रति तो और भी ज्यादा रहेगी। तभी लिली के फोन पर माँ की नोटिफिकेशन आती है और ललित की नजर फोन पर पड़ती है। ये क्या लिली, तुमने अभी तक इस चाइनीज किम गुन वू का फोटो वॉलपेपर पर लगा रखा है, अब तो यहाँ मेरी फोटो होनी चाहिए ना। बेबी, तुम्हारी फोटो तो मेरे दिल में छपी है ना, आंखों में बसी है ना, तो मोबाइल की स्क्रीन पर जरूरी तो नहीं है ना। और ये किम गुन वू को मन करता है मैं हमेशा देखूं, इसीलिए मैंने फोटो लगा रखा है, क्योंकि दिल में तुम्हारे सिवा कोई और दिखता ही नहीं। ललित लिली की इतनी प्यार भरी बात सुनकर फिदा हो जाता है। लव यू लिली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वहीं अगले दिन सुबह लिली जल्दी से नहाकर तैयार होकर किचन में आ जाती है। बहू, इतनी सुबह किचन में आने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, बस इसलिए। बहू, सुबह सुबह ज्यादा हैवी खाना कोई नहीं खाता, एक काम कर, अभी हल्का फुल्का नाश्ता और चाय बना ले, खाना मैं और नव्या देख लेंगे, तू पहली रसोई की रस्म शाम में करना। लिली शाम सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। भाभी घबराओ मत, हम आपसे कुछ टफ नहीं बनवाएंगे, आपको जो आता है वही बना देना। लिली मुस्कुरा देती है, जिसके बाद वो सभी के लिए पोहे और चाय बनाती है तो ये बड़े सिंपल पोहे, लेकिन वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट बना है ये पोहा, तुम्हारे हाथों में गुण तो है। भाभी का असली गुण तो शाम में दिखेगा पापा। जिसके बाद सभी चाय नाश्ता करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं शाम में 8 बजे तो लिली का के ड्रामा आने वाला था, जिस कारण लिली जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने की कोशिश करती है। आज मेरी पहली रसोई है, घर वालों को इम्प्रेस कर देना है। आज मैं सभी को कोरियन डिश बनाकर खिलाऊंगी। आज मैं सभी के लिए किमची, बॉल गोभी, जॉपचाय और मीठे में हामुल पाजियोन बनाऊंगी। जिसके बाद लिली शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, गाजर, बीट रूट सारी सब्जियां बारीक चॉप कर लेती है और फिर पत्ता गोभी के पत्तों में उसे लपेटकर किमची तैयार करती है और उसके बाद मीठे और नमकीन सॉस में मैरिनेट किया हुआ ग्रिल्ड पनीर ऐड करके वेज बुलको भी तैयार करती है। जिसके बाद बहू गिलास नूडल्स और सब्जियों से बनी स्टर फ्राइड डिश जापचाय तैयार करती है और एंड में मीठे के लिए सी फूड और हरे प्याज से बनी कोरियन पैनकेक तैयार करके सारे खाने को टेबल पर लगा देती है। वाह, 8 बजे के पहले ही मैंने सारा काम खत्म कर लिया। अब तो मैं मजे से बैठकर अपना फेवरेट के ड्रामा देखूंगी। तभी सास सानिका वहां आती है। बहू, खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, क्या बनाया है आज तूने पहली रसोई में? आज मैंने ढेर सारे कोरियन डिश तैयार किए हैं मम्मी जी, ये बॉल गोभी, किमची, जापचाय और हामुल पाजवन। बेटा, तूने जो बनाया अब सब ठीक है, लेकिन मीठे में हमारे यहाँ नई बहू खीर बनाती है, तो इसके साथ खीर भी बना ले तो बढ़िया है। ठीक है माँ जी। और फिर क्या, कोरियन ड्रामा के समय रसोई का ड्रामा शुरू हो जाता है। एक बार फिर लिली गैस चालू करती है और गैस पर दूध चढ़ाकर खीर बनाने की तैयारी करने लगती है। वहीं के ड्रामा के समय भी हो जाता है, जिस कारण लिली के ड्रामा देखते हुए सभी के लिए खीर बनाती है। लेकिन आधा ध्यान मोबाइल में होने के कारण बहू खीर में शक्कर की जगह ढेर सारा नमक ऐड कर देती है। ये के ड्रामा के बिना तो मैं अधूरी सी लगती हूँ। आज तो लगा कि शायद देख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन थैंकफुली मैंने ये देख लिया। वहीं खाने के समय, अरे वाह बहू, बहू के बनाए खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। जल्दी से खाना लगाओ, चूहे कूद रहे हैं। हाँ, बीवी के हाथ से बना खाना खाने के लिए सब्र नहीं है भैया को। लिली सभी को अपने हाथ की बनाई कोरियन डिश परोसती है। बहू, ये क्या है? पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैंने सोचा कि टिपिकल सब्जी, चावल, रोटी और पूरी तो सब बनाते हैं, क्यों ना आज कोरियन डिशेस बनाकर आप लोगों को इम्प्रेस किया जाए, इसलिए। अच्छा, बहुत अच्छा किया बहू। फिर रमेश जी चिली ऑयल में किमची को डुबोकर खाते हैं और सभी बहू का बनाया खाना खूब एंजॉय करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन घर पर बने सारे खाने की बात ही कुछ और है।
मैंने आप लोगों के लिए खीर भी बनाई है माँ के कहने पर। लिली सभी को खीर देती है, लेकिन खीर खाकर सबका मुंह बन जाता है। बहू, ये कोरियन खाना इतना अच्छा बनाया तुमने, और ये क्या इंडियन खाना का कबाड़ा कर दिया। ससुराल में पहले ही दिन मीठे में नमक डालना आग में घी डालने के बराबर है। इसीलिए पहली रसोई में मीठा बनाते हैं ताकि घर में बहू का बॉन्ड सबसे अच्छा बना रहे। हाँ बस करो ना, भाभी ने इतने एफर्ट दिए, क्या पता उन्होंने नमक को पिसी चीनी समझकर डाल दिया हो। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। नव्या सही कह रही है, जो भी है बहू ने खाना अच्छा बनाया था, और ये बनाया तो है मीठा भी। पैनकेक, क्या कहते हैं बहू इसे? हैमुल पाजवेन। हैमुल पाउजेन। आप इंडियन ही ठीक है, कोरियन मत बनो। सभी हंसने लगते हैं। वहीं अगले ही दिन से लिली ससुराल की सारी भागदौड़ संभालना शुरू कर देती है। बहू, तुम्हें अभी से इतना काम करने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ जी। देखो ना, मना करने के बावजूद बहू कहती है कि मैं सारा काम करूंगी। और नहीं तो क्या, और माँ जी अच्छा थोड़ी ना लगता है बहू के होते हुए आप काम करो। लिली ने ससुराल आते ही सबको अपना बना लिया था। उसके ससुराल में सभी उसके स्वभाव से बहुत खुश थे। वो डेली सभी को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती और दिन में एक कोरियन डिश तो जरूर बनाकर खिलाती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, और फिर से सैटरडे आ जाता है। फाइनली एक हफ्ता वेट करने के बाद आज मैं अपना फेवरेट कोरिया शो देखूंगी, यू आर एवरीथिंग एल्स समटाइम्स। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं इस शो की हीरोइन होती और मेरे ललित जी हीरो। तभी ललित पीछे से आता है। ड्रामा मैं नहीं, मैं तो सच में तुम्हारा हीरो हूँ मेरी जान। धत, जाओ काम पर नहीं जाना, दिन में रोमांस कर रहे हो। मैं तो टिफिन लेने आया था। क्या बनाया है टिफिन में? राम्यो, तीखा स्पाइसी यम। अब जाओ। ललित टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं शाम में बहू जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। बहू, मैं और नव्या कीर्तन में जा रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, और हाँ 9 बजे तक आ जाऊंगी। फिर साथ बैठकर सब खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए। अच्छा हुआ सब गए, आज तो मैं मस्त लाइट बंद करके टीवी में के ड्रामा देखूंगी। लिली जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है और 8 बजे घर की लाइट पर्दे सब बंद करके टीवी में के ड्रामा देखने लगती है। ओह, आई लव माई किम गुनवो और पार्क जी ह्यून। ये दोनों की जोड़ी कितनी बेस्ट है, लव्ड इट। कभी कभी सच में मन करता है कोरिया चली जाऊं इन्हें मिलने के लिए। लिली अपना शो एंजॉय कर ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। माँ जी और नव्या बाहर गए हैं और पापा जी अभी आएंगे नहीं। ललित जी भी लेट आएंगे, तो इतनी शाम में किस कमबख्त ने बेल बजा दी, मेरा मूड खराब कर दिया। बाहर से सानिका जी कंटिन्यू बेल बजाई जा रही थी। लिली चिड़ी हुई दरवाजा खोलती है। कौन है बे? बहू जैसे ही सामने देखती है कि सामने सास ससुर और नंद खड़े थे तो आप लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ बहू, लेकिन तू इतनी चौंक क्यों गई? कुछ नहीं, गई लुटिया पानी में लिली, अब कैसे देखेगी के ड्रामा। सभी घर के अंदर आते हैं। बहू, पानी दे दे। बहू, हाथ मुंह धोकर आ रही हूँ, खाना लगा दे। ससुर जी भी आ गए हैं। भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ खाना लगाने में। नहीं, अभी तो मुझे के ड्रामा देखना था, 2 सीन मिस हो गए। जब तक कोई नहीं आता तब तक के ड्रामा देख लेती हूँ। फिर लिली मोबाइल पर ही के ड्रामा लगाकर देखने लगती है। बहू, अभी तक तूने टेबल पर खाना नहीं लगाया? माँ जी, बस 15 मिनट और, मैं शो देख लूं फिर। शो में क्या रखा है, बाद में देख लेना। माँ जी, कोरियन ड्रामा है ये, इंडियन सास बहू टिपिकल टेलीकास्ट नहीं। यही जापानी चीनी लोगों को देख तू। बहू, पता नहीं क्या क्या फालतू शो देखती है। माँ जी, वो जापानी या चीनी नहीं, कोरियन लोग हैं और उनके शो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसे खत्म करके आ, सब साथ में खाना खाते हैं। तब तक ललित भी घर आ जाता है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। रात में आज मैं ढंग से मेरी फेवरेट कोरियन सीरीज नहीं देख पाई। क्यों, क्या हुआ मेरी कोरियन बीवी को? माँ जी बोली 9 बजे आऊंगी और 8:15 को ही आ गई और फिर नाक में दम कर दिया, खाना दो खाना दो। अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरी समझदार बीवी हो, बाद में देख लेना। ओए मिस्टर, मतलब मेरे मिस्टर, मैं रिपीटेड टेलीकास्ट नहीं देखती, ओके? अरे ठीक है माई मिसेज। वहीं अगले दिन शाम में लिली को खाना बनाने में देर हो जाती है और लिली संडे का के ड्रामा एपिसोड खाना बनाते हुए मोबाइल पर देख रही होती है। तभी ललित भी ऑफिस से जल्दी आ जाता है। लिली, 1 गिलास पानी दे दो। क्या यार, इनको भी अभी पानी चाहिए। अब रोटी बनाऊं, पानी दूं या के ड्रामा देखूं? फिर लिली रोटी का गैस बंद करके कोरियन ड्रामा देखते हुए बोतल से गिलास में पानी डालने लगती है और लिली ने अनदेखे में पानी की बोतल नहीं बल्कि तेल की बोतल उठा ली थी। लिली के ड्रामा देखते हुए ही कमरे में जाती है
और मोबाइल देखते हुए ललित को ग्लास पकड़ाती है। वहीं ललित भी अपना लैपटॉप चालू करके एक अर्जेंट मेल भेज रहा था तो वो ग्लास पर ध्यान नहीं देता और जैसे ही पानी पीता है उसे थूक देता है। लिली पागल हो गई हो क्या? नशे करके आई हो क्या? सारा दिमाग बस के ड्रामा में है। पानी की जगह तेल पिला दिया तुमने, पता भी है। लिली देखती है तो पूरा ग्लास तेल से भरा हुआ था। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं के ड्रामा देख रही थी। बस के ड्रामा ही देखो। जितनी फिक्र अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की है, पति की उतनी फिक्र कभी नहीं की होगी तुमने। वहीं ललित की तेज आवाज सुनकर सास माजरा समझ जाती है। एक हफ्ते तक बहू एकदम ठीक थी, अचानक बहू को क्या हो गया? ऑल टाइम सब गड़बड़ करती है। तेल पीने वाली घटना के बाद ललित लिली से काफी गुस्सा हो जाता है और मनाने पर मान तो जाता है, लेकिन अंदर का मन मुटाव अब के ड्रामा के प्रति था कि लिली को पति और ससुराल से ज्यादा के ड्रामा पसंद है। वहीं अगले दिन से लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। पूरे हफ्ते अच्छे से बीतते हैं। नंद और पति को टिफिन में बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर देती, कभी किमची तो कभी सुशी, कभी कोरियन स्टाइल बॉइल्ड राइस। वहीं नंद के कॉलेज में तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, हमेशा कोरियन स्नैक्स और खाना देती है टिफिन में। सो तो है, मेरी भाभी बेस्ट है और शी लव्स के ड्रामा। मुझे भी के ड्रामा बहुत पसंद है, तू भी देख, बहुत अच्छा है। जिसके बाद नव्या के मन में भी के ड्रामा देखने की उत्सुकता जाग जाती है। अगले दिन फिर से शनिवार था। सभी इस वीकेंड पर घर पर थे, जिस कारण शाम में देर से सभी का नाश्ता होता है और खाना बनाना भी देर से शुरू होता है। ये सारी परेशानी मेरे नसीब में ही होती है। सोचती हूँ 8 बजे फ्री हो जाऊं तो 8 बजे से ही काम शुरू होता है, बाकी दिन कुछ नहीं, लेकिन शनिवार रविवार को फिक्स नखरे हैं। लिली खुद से भुनभुनाती है और 8 बजते ही नेटफ्लिक्स पर कोरियन ड्रामा लगा लेती है। लिली कोरियन ड्रामा देखते हुए खाना बना रही होती है कि तभी कोरिया ड्रामा देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। लिली सब्जी छौंक कर छोड़ देती है और किचन के एक कोने में टेबल लगाकर कोरियन ड्रामा देखने लगती है कि तभी पूरे किचन में धुआं फैल जाता है और सास, नंद, ससुर, पति, इतना तक कि पड़ोसन भी रसोई में आ जाती हैं। बहन, तुम्हारे रसोई में आग लग गई है क्या? जलने की बहुत तेज बदबू आ रही थी। सभी रसोई में भागकर आते हैं। देखते हैं तो बहू एक कोने में बैठकर मजे से कोरियन ड्रामा देख रही होती है और कढ़ाई की सब्जी जलकर राख हो जाती है। अरे रे रे रे, पढ़नी पैट रसोईया कुशल करे गोसाइया। लिली का ध्यान अचानक से मोबाइल से हटता है। ये आंटी जी क्या बोल रही है? मैंने कोई फाट नहीं मारी और यहाँ सब क्या कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब था, बेढंगी हो, तुम्हें तो माइन हार्ट अटैक आ गया था कि बहू को रसोई में जला तो नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ आकर लगता है कि बहू ने घर जलाने की प्लानिंग की थी। अभी तो बस सब्जी जली है। कमला बहन, यहाँ कुछ नहीं हुआ, अब आप जा सकती हैं। वहीं पड़ोसन के जाने के बाद सानिका जी का गुस्सा बहू पर फूट पड़ता है। जब देखो तब के ड्रामा। बहू, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर हफ्ते का यही नखरा। आज कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ नहीं ना माँ जी। वैसे भी मैं पूरे हफ्ते में केवल 2 घंटे ही तो खुद के लिए मांगती हूँ, उसमें क्या गलत है? बहू, उन्हीं 2 घंटों में सारी गड़बड़ करती हो तुम। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ससुराल वालों के सख्त हिदायत देने के बाद भी बहू नहीं सुनती और जैसे तैसे अपने के ड्रामा के लिए खाली समय निकाल ही लेती है। वहीं अब नंद भी भाभी के साथ के ड्रामा में इंटरेस्ट लेने लगती है। भाभी, मुझे भी के ड्रामा दिखाओ ना, साथ में देखते हैं। वाओ, मुझे तो पार्टनर मिल गई। अब बाजी पापा जी चिल्लाते रहे, हम 2 साथ हैं। वहीं नव्या को भी भाभी का सहारा था तो नव्या भी शेफ थी। अब सास कितना भी चिल्लाई, दोनों नंद भाभी जो के ड्रामा देखने बैठती तो किसी की नहीं सुनती। जिसके बाद माँ पहले तो बस लिली थी, अब नव्या भी के ड्रामा में घुसी रहती है। अब इन दोनों की अकल मुझे ही ठिकाने लगानी होगी। एक दिन जब हॉल में लिली और नव्या टीवी चालू करके के ड्रामा शुरू होने का इंतजार कर रही होती हैं, तभी मैं तुम्हारे और खुद के लिए कोरियन स्टाइल चीज डिप फ्राइज बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों साथ में देखेंगे। फिर लिली कोरियन स्टाइल चीज डिप फ्राइज बनाकर जैसे ही हॉल में आती है, वाओ, ये शुरू हो गया। और ये क्या, शो शुरू होते ही टीवी की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। सही पकड़े हैं, सानिका जी ने टीवी का कनेक्शन ही गायब करवा दिया ताकि दोनों नंद भाभी के ड्रामा न देख सके। भाभी, अब कैसे देखे हमारे फेवरेट शो? टाडा, वी हैव नेटफ्लिक्स एंड चिल, सो बी चिल। और फिर लिली और नव्या मोबाइल में नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट कोरियन ड्रामा देखती हैं। अरे ये क्या सानिका जी, आपने टीवी का कनेक्शन गायब करवा दिया तो ये दोनों तो मोबाइल में लग गईं। अभी ही इनके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उड़ा देती हूँ। जिसके बाद सोनिका ललित से लिली का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवा देती है, जिसके कारण अब लिली अपना फेवरेट कोरियन शो नहीं देख पाती। ये क्या भाभी, हमारा तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो गया। ये सब माँ जी की करतूत है। ठीक है, जब इस घर में सबको मेरे के ड्रामा से ही प्रॉब्लम है तो नहीं देखूंगी।
अब लिली जब मोबाइल देखती ही नहीं तो रसोई में भी उससे कोई गड़बड़ी नहीं होती। लिली हर काम परफेक्ट करने लगती है, लेकिन किसी से बात नहीं करती। अपना काम करके चुपचाप गुमसुम रहा करती। देख रहा है बेटे, तेरी बीवी के नखरे, सिर्फ के ड्रामा देखने के लिए मुंह बनाकर रखती है। माँ, लिली ऐसी अच्छी नहीं लगती। तेरी माँ कह रही है ना, लिली नाटक कर रही है, तो कुछ दिन में खुद ही पता चल जाएगा। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। कई दिनों से लिली ने अपना फेवरेट के ड्रामा नहीं देखा था, जिसके कारण अब उसकी उदासी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं लिली घर का सारा काम अकेले करती, बाजार जाती, राशन लाती, सब्जी लाती, पड़ोसनों से भी बनाए रखती। किचन के खाना से छत के कपड़े सुखाने और बटोरने तक का काम लिली खुद करती और किसी को एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेने देती। सब कुछ घर वालों को जगह पर मिलता है। फिर एक दिन, बहू, आज तेरी बुआ सास और फूफा ससुर खाने पर आ रहे हैं। कुछ बढ़िया बनाना, जैसे पहली रसोई में बनाया था और आए दिन बनाती थी। जी माँ जी। सानिका के जाने के बाद नव्या किचन में आती है। भाभी, मैं हेल्प कर दूं? नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। बस तुम ये सब्जियां फाइन चॉप कर दो। नव्या सारी सब्जियां फाइन चॉप कर लेती है, जिससे लिली सब्जियों में पनीर डालकर आज बढ़िया तरह की खिमची बनाती है। वहीं सभी के लिए वो बिम्बिबल बनाती है, जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करती है। इसके साथ में बहू कोरियन सूप बनाती है और सभी के फेवरेट डम्पलिंग्स भी। वहीं जब बुआ फूफा आते हैं तो नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। फिर बहू बुआ और फूफा के पैर छूती है। जीती रहो ललित की दुल्हन। जीती रहो बहू। ललित कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। तभी ललित भी कमरे से बाहर आता है और बुआ फूफा के पैर छूता है। मेरे भतीजे को देख, आंखों को ठंडक आ गई। हाँ, भतीजी को तो कांटे लगे हैं ना बुआ। भाभी, ये तो मेरी जुबान बोलती है। आप ही की भतीजी है ना दीदी, इसीलिए आपकी परछाई है। तभी लिली सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, मैगी लाई हो नाश्ते में? बुआ, ये दिखने में मैगी जैसी है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अलग है। ये रामयोन है, खाकर देखो, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। बुआ फूफा तो पहले मुंह बनाते हैं, लेकिन जब वो रामयोन खाते हैं तो उन्हें उसका स्वाद काफी पसंद आता है। वाकई ये स्वादिष्ट है। एक और प्लेट रामयोन ला दो बहू। एक प्लेट नहीं, थोड़ा सा दूंगी, क्योंकि मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया है। ठीक है। सभी नाश्ता करके बातचीत करते हैं। इतने में बहू का खाना भी तैयार हो जाता है। बहू आज कोरियन स्टाइल में सभी को कोरियन डिश खिलाती है। आज प्लेट्स में फोक और स्पून नहीं थे, बल्कि चॉपस्टिक्स थे। अरे, ये लकड़ी से हम कैसे खाना खाएंगे? बुआ जी, ट्राई तो करो, मजा आएगा। ऐसे खाने से स्वाद बढ़ जाता है। बहू, तेरी बुआ ऐसे नहीं खाती, क्यों परेशान कर रही है? आज मेरा दिल रखने के लिए बुआ ऐसे ही खाएंगी। सभी टेबल पर बैठते हैं और लिली सभी को चॉपस्टिक पकड़ना सिखाती है। बुआ, ये देखो, ऐसे चॉपस्टिक्स को दोनों उंगलियों में फंसाना है और ऐसे खाना है। बुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाती है। आधा डम्पलिंग बुआ के मुंह में, आधा प्लेट में गिरता है। ये तो बड़ा मजेदार है। बुआ फूफा लिली की कंपनी काफी एंजॉय करते हैं और सभी हंसते खेलते हुए खाना खाते हैं। बहू, ये डिश को क्या कहते हैं? ये बिम्बल है बुआ जी। ये कोरिया की फेमस वेजिटेबल मिक्स्ड राइस है। इसमें कई तरह की सब्जियां और सॉसेस हैं। बुआ जैसे ही बिम्बिबल ट्राई करती है, उन्हें वो बहुत पसंद आता है और बुआ फूफा आज जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। बहू, आज तो तूने इतनी खातिरदारी कर दी कि पेट भर जाएगा। अगली बार तेरी बुआ को भी ऐसा खाना बनाना सिखा देना, वही दाल रोटी खिलाती है। भाभी बड़ी नसीब वाली हो, लायक की बहू मिली है। बुआ के मुंह से लायक की बहू की बात सुनकर सानिका जी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, लेकिन आंखें भर आती हैं। चलो, अब हमें आज्ञा दो। चलिए, नमस्ते सर साहब। आराम से जाइएगा जीजा जी, मैं बाहर छोड़कर आता हूँ। ललित बुआ फूफा को बाहर छोड़ने चला जाता है। वहीं सानिका जी अब मन ही मन सोचने लगती हैं कि सानिका जी ने बहू का कोरियन ड्रामा बंद करवाने के लिए चोटी का जोर लगा दिया। पहले टीवी का कनेक्शन कटवाया, फिर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाकर बहू का के ड्रामा बंद करवाया, लेकिन बहू ने फिर भी पूरा घर अच्छे से संभाल लिया, बिना किसी शिकायत के। सानिका जी ये भी देख रही थी कि बहू कितनी उदास रहती है और कैसे आज उसने घर आए मेहमानों की खातिरदारी की। चाहे तो वो सास के किए का पर्दाफाश करके बुआ के सामने सोनिका जी को नीचा भी दिखा सकती थी। ये सब सोचकर सानिका जी रोने लगती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही है? रोइए मत।
बहू तू हमेशा घर का काम करती, सबका ख्याल रखती, तूने सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे खुद के लिए मांगा और हम वो भी नहीं दे पाए तुझे। बस इसीलिए मैं रो रही थी कि मैंने तेरा कोरियन ड्रामा बंद करवाने की बहुत साजिश रची। माँ जी कोई बात नहीं, जब आप सभी को नहीं पसंद, मेरे पति को भी नहीं पसंद, तो मैंने फिर देखने की कोशिश भी नहीं की। तब तक ललित भी वहां आ चुका था। देखिए ललित जी, अब तो मैंने आपकी फोटो भी लगा दी है वॉलपेपर पर। मेरे लाइफ के असली हीरो आप हो, कोरियन एक्टर्स नहीं। लिली की बातों से उसका साफ मन और दिल का दर्द साफ झलक रहा था। यह देखकर आज ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जिसके बाद सास फिर से टीवी का कनेक्शन चालू करवा देती है। कुछ दिनों बाद, बहू अब से मैं भी तेरे साथ कोरियन ड्रामा देखूंगी। यह सुनकर बहू हंसने लगती है। अब सास, बहू और नव्या तीनों शनिवार रविवार 8 से 9 कोरियन ड्रामा देखती और कोरियन खाना खाते हुए ही देखती।